आप सभी की क्लास सोनाली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भौतिकी की 20 सबसे बड़ी खोजें और उनके वैज्ञानिक। तो पहले देखते हैं भौतिकी मतलब कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति के नियमों, ऊर्जा, गति, पदार्थ और ब्रह्मांड को समझने में हमारी सहायता करती है। नीचे भौतिकी की प्रमुख खोजें और उनके वैज्ञानिकों और वर्षों के साथ दी गई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में। इन्हें देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? या फिर गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है सर आइजैक न्यूटन। किस वर्ष दिया या फिर किस वर्ष इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताया? तो 1687 में। यह नियम बताता है कि ब्रह्मांड का हर पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है। इसके बाद है गति के 3 नियम। तो गति के 3 नियम भी किसने दिए? सर आइजैक न्यूटन ने। कब दिए? 1687 में। इन नियमों से वस्तुओं की गति और बल का संबंध समझा गया। अगला पॉइंट है विद्युत धारा की खोज। तो विद्युत धारा की खोज किस वैज्ञानिक ने की? किस वैज्ञानिक ने? तो विद्युत धारा की खोज की माइकल फैराडे ने। किस वर्ष में? 1831 में। और ये किस मतलब विद्युत धारा, तो इस खोज से जनरेटर और मोटर का विकास हुआ। किससे? विद्युत धारा की खोज से। अगला पॉइंट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक है माइकल फैराडे। कब बताया इन्होंने? 1831 में। यह किस से संबंधित? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये आधुनिक बिजली उत्पादन का आधार है। अब बात करते हैं परमाणु सिद्धांत की। तो परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया? तो जॉन डाल्टन ने। कब बताया? 1808 में। पदार्थ के परमाणुओं से बने होने की अवधारणा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? किस वैज्ञानिक ने? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने। वर्ष की बात की जाए किस वर्ष में? तो 1897। परमाणु के अंदर कणों की खोज का मार्ग खुला। किस चीज से? इलेक्ट्रॉन की खोज होने से। अब बात करते हैं प्रोटॉन की खोज। तो प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक की? किस वैज्ञानिक ने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कब की? 1919 में। परमाणु के धनात्मक कण की पहचान। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। कब की? तो 1932 में। परमाणु संरचना को पूर्ण किया। किसने? न्यूट्रॉन ने। सापेक्षता का सिद्धांत। तो सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। कब दिया? 1905। सापेक्षता के सिद्धांत से किस समय और स्थान की नई परिभाषा दी। अगला पॉइंट है द्रव्यमान, ऊर्जा और समतुल्यता। तो ये किस वैज्ञानिक ने दिया या फिर खोज की? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इसका सूत्र है E बराबर mc²। और इसकी इसे कब दिया या कब बनाया? तो सन 1905 में। नाभिकीय ऊर्जा का आधार। नाभिकीय ऊर्जा का आधार क्या है? द्रव्यमान, ऊर्जा, समतुल्यता। अब बात करते हैं क्वांटम सिद्धांत की। तो क्वांटम सिद्धांत यह किस वैज्ञानिक ने दिया? तो वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने। कब दिया? वर्ष 1900 में। यह सूक्ष्म कणों के व्यवहार को समझाया। क्वांटम सिद्धांत से क्या हुआ? सूक्ष्म कणों के व्यवहार को समझाया। अगला पॉइंट है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव
किसने खोज की? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। कब? 1905 में। इससे क्या फायदा हुआ? तो सौर ऊर्जा तकनीक का आधार है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। अगला पॉइंट है रेडियो धर्मिता। तो यह किस वैज्ञानिक ने बताया या फिर खोज की? तो हेनरी बेकेरेल ने। कब? 1896 में। परमाणु ऊर्जा की खोज का मार्ग क्या है? रेडियो धर्मिता। एक्सरे की खोज। तो एक्सरे की खोज की विल्हेम रॉन्टगन ने। कब की? 1895 में। यह किस काम में आया? एक्सरे की खोज मतलब जो एक्सरा है वो किस चीज से संबंधित? चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति आई। लेजर की खोज। लेजर की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो थियोडोर माइमैन ने। लेजर की खोज वर्ष 1960 में। और लेजर की खोज से फायदा हुआ चिकित्सा में, संचार और उद्योग में उपयोग। अगला पॉइंट है अर्धचालक सिद्धांत। तो अर्धचालक सिद्धांत किसने दिया? वैज्ञानिक विलियम शॉकली ने। कब दिया? 1947 में। यह किस से संबंधित है? तो कंप्यूटर और मोबाइल तकनीक का आधारित। अब बात करते हैं नाभिकीय विखंडन की। तो नाभिकीय विखंडन किस वैज्ञानिक ने बताया? ओटो हान। कब? 1938 में। ये परमाणु रिएक्टर और बम का आधार है क्या? नाभिकीय विखंडन। अगला पॉइंट है ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत। तो ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत दिया वैज्ञानिक एडविन हबल ने। कब दिया? 1929 में। बिग बैंग सिद्धांत को समर्थन। अब बात करते हैं हिग्स बोसोन कण। तो हिग्स बोसोन कण के बारे में बताया वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने। कब बताया? 2012 में। यह किससे संबंधित है? द्रव्यमान की उत्पत्ति की पुष्टि से। अगला पॉइंट है गुरुत्वीय तरंगें। तो इस गुरुत्वीय तरंगों के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। मतलब इन्होंने पूर्वानुमान लगाया था। खोज कब हुई? 2015 में। ब्रह्मांड को समझने की नई खिड़की क्या है? गुरुत्वीय तरंगें। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। प्लीज मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।